MS सक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कंट्रोल में से जो हाइपरलिंक कंट्रोल है इसके बारे में हमने पढ़ा था। किस तरीके से यहाँ पर हमने हाइपरलिंक बनाई थी और लिंक लगा रहे थे तो हम किसी और जगह पर जिसके साथ लिंक क्रिएटेड थी उसके साथ हम वहाँ पर अपना लिंक इस्टेब्लिश कर पा रहे थे। वैसे तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बाद में जाकर बताऊंगा कि जैसे हम गूगल पर जाना चाहें या कुछ इस तरीके से लिंकिंग क्रिएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे एडवांस क्लासेस में बताऊँगा, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस चल रही हैं तो बेसिक ही हम पढ़ने वाले हैं अभी। यहाँ पर हमारे सामने एक और नया है जिसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र कंट्रोल। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और उठाने के बाद आप वेब ब्राउज़र कंट्रोल को यहाँ पर आकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। जैसे ही आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ से आपसे मांगेगा एड्रेस का मतलब ये है कि आप कौन सा ब्राउज़र ओपन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही चलाऊँ तो गूगल वेबसाइट जो है मेरी वो यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर इस एड्रेस में लिखें या यहाँ पर लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ से सर्च कर सकते हो और यहाँ से आप अपना ड्राइव में से भी अपनी यानी कि एड्रेस को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और ये मुझे बताएगा कि अभी जो आपकी लिंक है वो गूगल के साथ लगी हुई है। किस तरीके से मैं F5 करता हूँ। F5 करने के बाद थोड़ा सा हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो है पेज कांट रीच, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो पहली बात तो ये कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर इंटरनेट आपका कनेक्ट है तो यहाँ पर बता रहा है कि www.google.incorrect यानी कि एड्रेस बता रहा है, मेक श्योर योर एड्रेस। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसी पर ही, ठीक है, यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कंट्रोल सोर्स। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ www.google और .com, इस तरीके से कुछ करके देखते हैं हम। और एक बार दोबारा से चला कर देखते हैं कि भाई हमारा अब जो है वो लिंक इस्टेब्लिश होती है या नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। दो चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। पहली कि आपने बिल्कुल वो जो साइट का नाम है वो सही से देना है। देखिए अभी यहाँ पर गूगल ओपन हो गया और यहाँ पर आपको आपके साथ इंटरनेट आपकी जो है कनेक्टेड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो मेरा यहाँ जाने की यहाँ जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं MS एक्सेस के अंदर मेरी ये जो है वेब ब्राउज़र ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से कुछ भी चला सकता हूँ। आप YouTube को चलाना चाहें या आप अपना चैनल देखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ यूट्यूब कमाल को, ठीक है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो यानी कि आप अगर वेब कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल आसान है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने यानी कि इसका कभी कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें इसका इस्तेमाल आता है। थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा समझना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर एक कंट्रोल सोर्स की प्रॉपर्टी होती है और ये यहाँ पर इसका नाम होता है कि इसलिए कि ताकि हम कभी जब चाहें तो हम इसको विजिबल और इनविजिबल कर सकें, यानी कि शो एंड हाइड कर सकें। तो इसका नाम होता है कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है कि वेब ब्राउज़र 1, तो यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। टैब इंडेक्सेस होती हैं, डिस्प्ले वेन होता है, विजिबल होता है क्या ये सर नो आप विजिबल करें या ना करें। बॉर्डर स्टाइल्स होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर्स होते हैं, यानी कि आप अपना यानी कि बॉर्डर्स कलर्स, ये जो बॉर्डर्स हैं कौन से कलर में रखना चाहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। इनमें से जैसे कि बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल को आप कोई भी स्टाइल दे सकते हो। जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया है कि बॉर्डर स्टाइल्स का भी हम अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सेम इट इज़ वही है। यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं, जैसे क्या ऑन अपडेट पे क्या होना चाहिए, इंटर पे क्या होना चाहिए, एग्जिट हो तो क्या होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ सर बॉर्डर कलर्स हैं। यहाँ से आप कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर्स कलर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, कि जब हम इसको चलाएंगे तो इसका जो स्टाइल और बॉर्डर कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर ये बॉर्डर कलर आपको और स्टाइल थोड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप यानी कि सारी ये सेटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका जो फ्लैट अपीयरेंस भी होता है कि आप किस तरीके से इसको शो करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर एक स्टाइल होता है अपीयरेंस का, कि आपका ये जो है वो कौन से यानी कि स्टाइल में अपीयरेंस हो, किस तरीके से आपका शो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन यहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये आल है, आल का मतलब ये है कि आल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ये जस्ट फॉर्मेटिंग है।
कि भाई जस्ट हमें फार्मेटिंग देखनी है कि किस तरीके की फार्मेटिंग हो इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है अपीयरेंस किस तरीके से नज़र आए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया राइज हो, ठीक है, ये स्टाइल इसका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से राइज हम कर लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं कि सनकैन कर लेते हैं, और जैसे मैं F5 करूँगा इसको, तो ये थोड़ा सा आपको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग से स्टाइल में नज़र आएगा, यानी कि इसके बॉर्डर्स और जो भी इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एक सनकैन जो स्टाइल है उसकी में अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस कंट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही होता है। सो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।